दोस्तों, अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो देखो, मैं केटी के लिए ना लगातार बहुत मेहनत कर रहा हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अब बारी है बी ट्रिपल ई सब्जेक्ट की। अगर आपने मैथ का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो। उसमें मैंने आपको टॉपिक्स भी बताई, कौन से टॉपिक पे फोकस करोगे तो आपका इस सब्जेक्ट निकल जाएगा। मैकेनिक्स पे बहुत ही पावरफुल वीडियोस मैंने कल बनाया। अब बी ट्रिपल ई की बारी है। सबसे पहले आप कमेंट करके बताओ, सभी स्टूडेंट कमेंट करो जिनको इस सब्जेक्ट में केटी है, और कितने मार्क्स से आपका ये सब्जेक्ट रह गया। और इस बार ट्राई करो कि ये सब्जेक्ट आपका निकल जाना चाहिए। अब देखो दोस्तों, केटी आने के लिए 2 से 3 चीजें हो सकती है आपके लिए। या तो आपको क्वेश्चन पेपर प्रॉपर नहीं समझा होगा। क्वेश्चन पेपर में मेरे सामने आपका क्वेश्चन पेपर भी है। क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखोगे तो 50% क्वेश्चन थियरी टाइप्स में है, 50% जो है वो न्यूमेरिकल टाइप्स है। तो अब हो सकता है थियरी क्वेश्चंस में आपने आंसर्स अच्छे से नहीं लिखा होगा। तो मैं आपको एक सोर्सेस बता रहा हूँ जो सबसे अच्छा सोर्स है। मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, आप उसे पूरा अच्छे से फॉलो करो। उसमें बहुत सारे आपको डेफिनेशंस आंसर्स मिल सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपका काम हो सकता है। बट अगर आपके पास थोड़ा सा सपोर्ट है तो आप मेरे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे बी ट्रिपल ई का कोर्स आप ले लो, जहां पे आपको सभी नोट्स, सभी डेफिनेशन, सभी मतलब A to Z प्रिपरेशन का पार्ट आपको मिल जाएगा। बस फिर आपको बस पढ़ना है, बाकी आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों, उसके अंदर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या फोकस करना चाहिए। आपकी एक सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? हर एक स्टूडेंट क्या करता है, पहले डीसी प्रैक्टिस करता है। डीसी में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसको क्या फेस करना पड़ता है पता है? कभी भी अगर एक करंट इधर उधर गया, प्लस का माइनस ले लिया, पूरा 0 मार्क्स। मैं इसलिए स्टूडेंट को हमेशा सजेशन देता हूं कि सबसे पहले ना आप मॉड्यूल नंबर 4 रेडी कर दो। मॉड्यूल नंबर 4 में 3 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल मशीन। मैं मतलब आप मैं खुद की तारीफ तो नहीं करना चाहता, बट ये सच है। पूरे मुंबई यूनिवर्सिटीज में इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे पावरफुल नोट्स, क्योंकि ये नोट्स मैंने खुद बनाया है, ऐसा नहीं कहीं का भी नोट्स लेके मैंने आपको दे दिया, नहीं, खुद बनाया है, हमारे पास है। चाहे उसके अंदर अगर आप देखोगे मॉड्यूल नंबर 4 में, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो देखो, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डीसी मोटर। इतना अच्छा मेरा नोट्स है ना, आप एक बार पढ़ लो ना, आपका काम हो जाए। और वही अगर वीडियोस उसका देख लोगे ना, तो 10 मिनट का बस वीडियोस आप आराम से ना 2 घंटे में ये लेसन कंप्लीट कर दोगे लर्निंग के साथ। डीसी मोटर, थ्री फेज इंडक्टर मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का ना जो वर्किंग है, कितना सिंपल वे में मैंने करवाया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप उस कोर्स से जुड़ सकते हो तो अच्छी बात है। सिंगल फेज इंडक्टर मोटर और साथ में बीएलडीसी, ये 4 क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं, और ये 4 करने ही, इसमें कुछ भी स्किप मत करना। इसमें से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो 100% आएगा। ये एक डन है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको मेरे नोट्स से करने के लिए? मैंने मेरे नोट्स में देखो, मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग में ही टॉप कर चुका हूँ और मुंबई यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट हूँ। तो मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी को क्या आंसर्स में चाहिए रहेगा। मैंने वो सब चीज़ें आंसर्स में लिखी हैं। मेरे नोट्स को अगर आपने देखा होगा तो उसी तरह से, तो उससे आपको क्या होगा कि इस टॉपिक में पूरे मार्क्स आ जाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर मैं कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाऊं, जैसे देखो अभी मेरे पास क्वेश्चन है, उसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, देखो वहां पे देखो, सिंगल फेज और थ्री फेज इंडक्टर मोटर के बीच में डिस्टिंग्विश पूछा गया, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ बीएलडीसी के 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया। देन उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे अगर आप आते हो तो वहां पे देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है कि ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर एंड लेबल इट्स पार्ट्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, वो क्वेश्चन पूछा गया। देन कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ नीट एंड लेबल डायग्राम, 6 मार्क्स का। मतलब बोला जाए तो अराउंड 13 या 14 मार्क्स, 15 मार्क्स का तो क्वेश्चन यहीं से आपको सीधा सीधा आ जाएगा। मतलब आपको अलग से कुछ नहीं करने की जरूरत है। मतलब आप समझ के चलो, आप 10 ही समझ के चलो, क्योंकि थियरी में पूरे मार्क्स नहीं आते। तो आप इसमें से 10 मार्क्स तो आप कवर अप कर लोगे। अब बात आता है कि सर लेसन नंबर 5। अब देखो, इसके बाद ना तुरंत आप 5th करो। आज के दिन अगर आपको इस सब्जेक्ट में केटी, पहले ये डन कर लो और तुरंत 5th पे आ जाओ। 5th पे आपको स्पेशल पर्पस डायोड में देखो, वहां पे जेनर डायोड के बारे में है। देन एलईडी के ऊपर या तो उसका एप्लीकेशन आएगा या तो वर्किंग आएगा। एक बार आप मेरा वीडियोस देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और मतलब एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनर डायोड एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन है मैंने मेरे वीडियोस में कवर कराए हैं। तो इससे भी अगर आप पेपर उठा के देखो, तो अब पेपर उठाओ और देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए कि नहीं। भाई हर एक पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, तो जिससे ये वाला भी पार्ट आपका कवर अप हो जाएगा। अब ये कवर अप हो गया तो कुछ नहीं, तो दोस्तों इसमें आपने अगर समझो 10 मार्क्स स्कोर कर दिया, इसमें अराउंड आपने 5 या 6 मार्क्स, समझो 5 मार्क्स आपने कवर अप कर दिया। अब देखो इससे रिलेटेड अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इससे रिलेटेड देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है।
इसलिए बोलता हूँ कि पेपर कभी भी उठा के, हाँ देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेना डायोड है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ जेना डायोड है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं, हाँ तो अभी तक तो मुझे यही क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। हाँ तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, तो मैंने इसलिए इसके ऊपर ना 5 मार्क्स यहाँ पे डन किया। ठीक है, ये 2 लेसन अगर आप कवर कर ले रहे हो। अब मैं जो आपका 6 मॉड्यूल है, 6 मॉड्यूल का आपको वहाँ पे वीडियोस नहीं मिलेगा, पर वहाँ पे नोट्स मिलेगा। नोट्स में सब चीज़ें मैंने वहाँ पे दी हुई है। तो वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीजीटी और एफईटी के बारे में थोड़ा थोड़ा आप नॉलेज ले लो, तो जिससे ना आपका कंपेयर बिटवीन बीजीटी एंड एफईटी ये सब टाइप के क्वेश्चन है, तो ये 3 लेसन एक दिन में आप कवर अप कर सकते हो। और कुछ नहीं तो समझो इसमें भी अगर आपने 5 मार्क्स स्कोर किया, 5 से ज्यादा ही मिलेगा, तो 20 तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे हो रहा है, कट पुट करके मैं ले रहा हूँ। हाँ अगर आप जाके चेक करोगे 20 तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे आ रहा है। अब ये होने के बाद अब आपको आना चाहिए कौन से लेसन पे, पता है? लेसन नंबर 3 पे, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जिसमें सीधा सीधा क्वेश्चन है कि ये कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कवर कर लो। देन इसके बाद उसके अंदर आप क्या करो पता है, एक्चुअल और आइडियल ट्रांसफार्मर के बीच में डिस्टिंग्विश कर लो, और ट्रांसफार्मर लॉसेस क्या होते हैं, उसके एफिशिएंसीज कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाँ तो बस वो वाला पार्ट कवर कर लो, तो ये लेसन भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ नहीं तो आपको 10 मार्क्स तो यहाँ से आप कवर अप कर लोगे। अब आप 30 पे पहुंच गए। अब उसके बाद आप डीसी और एसी करो, ऐसा नहीं कि डीसी और एसी आप स्किप करो, डीसी और एसी अब करो। डीसी में आपसे अब जितना होता है, एक बार आप मेरे वीडियोस को देखो, मेरे वन शॉट यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसे देखो, फिर आप डीसी और एसी को फटफट कवर कर सकते हो। और एसी अगर आपसे पूरा नहीं हो रहा है तो एसी मैं तो बोलूंगा डीसी से ज्यादा इजी एसी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट आप में से जो सॉल्व करते हैं उसमें फॉर्मुलेस पढ़ लो, उसमें का कुछ थियरी पढ़ लो, कुछ डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए वो पढ़ लो, हो गया काम। आराम से इस सब्जेक्ट में आप निकल गए। हमारा सीक्वेंस गलत होता है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बस डीसी पढ़ के और एसी पढ़ के जाते कि तेरा भाई पास हो जाएगा, अब वहां पे फंस जाते हो, न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। पर ये ऐसे एवरग्रीन लेसन है जो आपका गलत हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ आप लिख के आओगे ही, और इससे फिर आप इस सब्जेक्ट में आराम से निकल सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बस आप इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहो और इस तरह से आप आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।